Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. आज हम ये जो सीरीज़ हमारी चल रही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बेटा कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सब्जेक्टिव टाइप फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाता है या आपको एमसीक्यूज या वन वर्ड क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। सो प्लीज़ केयरफुली इसको देख लेना। अब ये देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इनमें है, उनके बेसिस पे ही इनका डिफरेंस आगे है। अब देखो, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है सिर्फ वो विजिबल गुड्स का, मीन्स सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रिकॉर्ड करता है। ये फर्स्ट स्टेप में आता है जब हम इसके अकाउंट्स का बैलेंस देखते हैं। और जो हमारा बैलेंस करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें इट रिकॉर्ड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मीन्स जो बैलेंस ऑफ ट्रेड आया वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो इनविजिबल ट्रेड है वो, एंड करंट ट्रांसफर्स जो यूनिलेटरल होता है। तो मीन्स करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने सब कुछ रिकॉर्ड करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स का, सर्विसेज का, और जो हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स या करंट ट्रांसफर्स है वो भी हमने रिकॉर्ड करनी है। और जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इम्पोर्ट्स। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारा विजिबल एक्सपोर्ट्स और विजिबल इम्पोर्ट्स के बीच में डिफरेंस शो करता है। ये क्योंकि गुड्स का है, गुड्स यू कैन ईजिली सी एंड यू कैन टच टेंजिबल गुड्स की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डिफरेंस जो है वो हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करती है। और जो हमारी करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेसिकली क्या शो करता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ट्रेड बैलेंस, मीन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का आया वो, एंड इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस में क्या क्या है? बैलेंस ऑन फैक्टर्स, नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन इनकम अराइजिंग आउट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एंड बैलेंस ऑन ट्रांसफर्स। इन सब का ऐड जो है, एडिशन सम जो है वो आपका करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसका मतलब क्या है? जो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नेटवर्क कॉन्सेप्ट है और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो उसका ही एक पार्ट है। राइट। सो अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ फिजिकल गुड्स विच कैन बी सीन क्रॉसिंग बॉर्डर्स। इसमें वही गुड्स है ना, गुड्स को आप देख सकते हो, वेट कर सकते हो, टच कर सकते हो। सो इट इन्वॉल्व्स ए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बॉर्डर्स क्रॉस होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं आते हैं वो गुड्स जो हम देख सकते हैं। ठीक है। और जो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में इट इन्वॉल्व्स involves international transaction of physical goods as well as of services, means goods जो हम देख सकते हैं और जो सर्विसेज हैं हम नहीं देख सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग बॉर्डर्स। दोनों चीज़ें जो फिजिकल जिनकी अपेयरेंस है और जिनकी अपेयरेंस नहीं है वो दोनों चीज़ें आती हैं हमारी करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इन ब्रीफ में आपको बताना चाहती हूँ कि करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके बीच में आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसका एक पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारी विजिबल ट्रेड होता है ये जो हम देख सकते हैं, और जो करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों ट्रेड आते हैं। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.